नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रयागराज धामी के यूसीसी के लिए संतों ने प्रयागराज में किया सम्मान। पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग के छात्र समेत 3 युवकों की हुई मौत। आदित्य ने पेंटाथलॉन में उत्तराखंड को दिलाया 15वां गोल्ड मेडल। नई दिल्ली, भारतीय मिशन की सुरक्षा का आंकलन हो। मैंगलोर ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम को पीटा, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने पर संतों ने रविवार को प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री ने संतों का आभार जताते हुए कहा कि यूसीसी लागू करना विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। प्रयागराज के गंगेश्वर मार्ग पर प्राचार्य शिविर में रविवार को समानता के साथ समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं देश भर में पहुंचे संतों ने उत्तराखंड में सबसे पहले सम्मान नागरिक संहिता लागू करने को कहा। मुख्यमंत्री धामी का फूलमालाओं से सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि संतों द्वारा किया गया सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। धामी ने कहा कि देवभूमि में हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए समान कानून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के कारण ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए हैं। यूसीसी न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उत्तराखंड से यूसीसी की यह गंगा पूरे देश में जाएगी। यह समान कानून देश को दिशा दिखाने का कार्य करेगा। जनपद पिथौरागढ़ में 2 अलग अलग हादसों में इंजीनियरिंग के छात्र समेत 3 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना में शनिवार रात थाल डेरिहाट मार्ग पर पंत्याली के पास एक कार गहरी खाई में गिरने से इंजीनियरिंग के छात्र समेत 2 युवकों की जान चली गई, जबकि दूसरी घटना में धारचूला रांची में एक युवक की पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर सफेद घाटी में पंत्याली के पास एक सेंट्रो कार शनिवार देर शाम अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। रविवार की सुबह गांव के पास बकरी चरा रहे एक व्यक्ति की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने खाई से 2 युवकों के शव को बाहर निकाला। मृतकों की शिनाख्त सुनील सिंह बोरा 24, खड़क सिंह बोरा, सुरेंद्र सिंह रावत 30 पुत्र आनंद सिंह रावत गांव दाफिला के रूप में हुई है। सुनील बांसपगड़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह अंतिम सेमेस्टर का छात्र था, जबकि सुरेंद्र स्थानीय पेट्रोल पंपों में काम करता है। सुरेंद्र का 1 साल पहले विवाह हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य के वेरीनाग भेजा है। 38वें राष्ट्रीय खेल में मॉडर्न पैंथालॉन के दूसरे दिन उत्तराखंड के खाते में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। काशीपुर के आदित्य नेगी ने व्यक्तिगत स्वर्ण वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वही उत्तराखंड का 15वां स्वर्ण पदक रहा है। वही टीम इवेंट में उत्तराखंड को रजत पदक मिला, जिसके साथ ही 2 दिन में मॉडर्न पैंथालॉन में उत्तराखंड को 6 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक मिल चुके हैं। ट्रायथल में पुरुष वर्ग के व्यक्तिगत इवेंट में काशीपुर के प्रतापपुर निवासी आदित्य नेगी ने 16.31 मिनट में स्विमिंग, दौड़ और लेजर गन का इवेंट पूरा का स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के बसंत तोमर ने 16.24.84 मिनट का समय लेकर रजत और महाराष्ट्र के मयंक वैभव छापेकर ने 16.34.10 मिनट का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। हरिद्वार नारसन क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची विजिलेंस और ऊर्जा निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। आरोपी ग्रामीणों ने एक अफसर के कपड़े फाड़ दिए और टीम द्वारा जब्त केबल भी छीन लिए गए। दोबारा क्षेत्र में कार्रवाई के लिए आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में विभाग के अवर अभियंता ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 नामजद समेत 111 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नारसन उपखंड के अभियंता ईश्वर चंद ने तहरीर में बताया कि 5 फरवरी को देहरादून से विजिलेंस टीम नारसन क्षेत्र में पहुंची थी। उसके साथ स्थानीय ऊर्जा निगम की टीम भी थी। संयुक्त टीम ने महमदपुर जट, ब्रह्मपुर जट व बुढ़पुर जट में कई जगह बिजली चोरी पकड़ी। आरोपी की विजिलेंस टीम बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जब बुढ़पुर जट से कार्रवाई कर लौट रही तो कुछ ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों ने अफसरों को गिरफ्तार पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। आरोपियों ने विजिलेंस टीम के एक एई अनिल सिंह के कपड़े फाड़ दिए। साथ ही टीम द्वारा जब्त किए गए केबल को उठाकर भाग गए। इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवा ने बताया कि विजिलेंस टीम के साथ मारपीट करने वाले शिवम राठी, परमिंदर सिंह उर्फ नीटू और तेजवीर सिंह उर्फ बारू समेत 150 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी पार्षद पर मुकदमा दर्ज होने पर भड़का गुस्सा। वार्ड 48 के पार्षद मुकुल बलटूलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। रविवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर पार्षद को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की। हल्द्वानी में सीवर पेयजल लाइन बिछा तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट कंपनी की तहरीर में पुलिस ने इस पार्षद मुकुल बलटूलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनकी जानकारी मिलने पर रविवार को समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता नवाबी रोड स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे। यहाँ प्रदर्शन कर रहा कंपनी वार्ड की हर गली को बिना प्लानिंग के खोद दिया था, जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया था। वहीं खुदाई के दौरान निकला मलबा अपने स्टोर में जमा कर दिया, इससे लगी कॉलोनी के मकान को खतरा बन गया है। वहीं स्टोर के अंदर से गुजर रही नहर में गंदगी
किए जाने से किसानों के खेत खराब होने, रिहायशी क्षेत्र में बनाए गए स्टोर में रह रहे 200 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन तक नहीं किया गया। बताया गया कि शुरुआत देर रात विवाद की जानकारी मिलने पर पार्षद समझाने गए थे। घटना CCTV में दर्ज है। गर्म पानी बोर्ड परीक्षा पर दिन भर छात्रों को ढूंढना पड़ रहा है पानी। गर्म पानी में बोर्ड परीक्षाएं सर पर हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी के छात्र छात्राओं स्टाफ दिन भर पानी को जुटाने को मजबूर है। स्कूल में बीते 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर दिन भर टैंकरों के माध्यम से पानी ढो रहे हैं। रामगढ़ ब्लॉक के नगरकोट स्थित नवोदय जवाहर विद्यालय सुयालकोट में पेयजल किल्लत आम हो गई है। बीते दिनों विद्यार्थियों की ओर और स्टाफ को पानी के लिए जूझना पड़ा था। प्राचार्य PC उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय में 470 समेत कुल 700 लोगों का स्टाफ है। बीते 3 दिनों से सभी को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। बताया कि स्कूल द्वारा अपने खर्च से पानी का टैंकर मंगवाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ पानी भी ढोना पड़ रहा है। प्राचार्य ने बताया कि पानी की गंभीर समस्या को लेकर लगातार विभागीय अधिकारी को अवगत कराया जा रहा है, जिसके बाद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। विद्यालय की ओर से हर माह पानी के लिए जल संस्थान करीब 1 लाख का बिल देता है, पर पानी की कमी बनी हुई है। नैनीताल रोडवेज परिसर में अब बनेगा पोस्ट ऑफिस। नैनीताल में आज से 19 टीमों के बीच शुरू होगी पदकों की दौड़। हल्द्वानी नेशनल गेम समारोह में 2200 वाहनों की होगी पार्किंग। हल्द्वानी में फेंसिंग में ओलंपिक भवानी देवी ने जीता स्वर्ण। रामनगर नया पर्यटन जोन खुला तो होगा आंदोलन। नैनीताल 477 कैडेट ने दी NCC B सर्टिफिकेट की परीक्षा। देहरादून 20 सरकारी विभागों की वेबसाइट पर बंदी का खतरा। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में उत्तराखंड में तमाम विभाग अपनी वेबसाइट को लेकर संजीदा नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA की कई बार पत्राचार के बाद भी कई विभागों ने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया। पता चला कि कई विभागों की वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर ही गायब हो गए हैं। ऐसे में कई विभागों की वेबसाइट के डोमेन नहीं मिल पा रहे हैं, तो कई उनमें अन्य तकनीकी खामियां पकड़ में आ रही हैं। ITDA की ओर से बीते दिनों तमाम वेबसाइट के सिक्योरिटी ऑडिट में ऐसी वेबसाइट का पता चला था, जिसके बाद संस्थान की ओर से ऐसी वेबसाइट को बंद कर दिया गया। इस संबंध में ITDA की ओर से NIC को भी पत्र दिया गया था, जिसके बाद इन वेबसाइट को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन अभी इन वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया। इस लिहाज से ये वेबसाइट फिर से बंद हो सकती है। आम जनता से जुड़ी इन वेबसाइट को बंद होने से आखिरी परेशानी जनता को ही उठानी पड़ेगी। जिससे पिछले साल जब साइबर हमला हुआ था, तब पता चला कि कई सरकारी विभागों के अहम वेबसाइट सुरक्षित ही नहीं है। चंपावत में जंगलों को बचाने के लिए सहयोग की गई अपील। धारसूला, सिन्निया खोला और कोटेरा के जंगल जले। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी चोटियों से फरवरी में भी गायब मिली बर्फ। वनाग्नि रोकने को ऐप का सहारा लेगा वन विभाग। पिथौरागढ़ में NCC B प्रमाण पत्र के लिए हुई परीक्षा। लोहाघाट पुल्ला पंचेश्वर लिंक मार्ग के बदहाली से ग्रामीण हुए नाराज। धारसूला के कनार में सड़क के इंतजार में छूट रहे हैं घर। बागेश्वर पुलिस ने लाखों की चरस और स्मैक पकड़ी, 2 धरे। अल्मोड़ा पुलिस की महिला जवानों ने खेलों में भी लहराए परचम। राष्ट्रीय खेल के अलग अलग वर्ग में अल्मोड़ा के महिला पुलिस जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जवानों ने 3 स्वर्ण 1 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। SSP देवेंद्र पीछा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने महिला जवानों की सफलता पर खुशी जताई। पुलिस के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुलिस के जवानों ने शिरकत की है। महिला कांस्टेबल ममता खाती ने मॉडर्न पैंतालून प्लेजर गन में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ममता खाती और सक्षम सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड रिले में भी गोल्ड पदक झटका है। ममता खाती ने ही अपने जोड़ीदार मोनिका कांस्टेबल मंजू गोस्वामी के साथ मिलकर लेजर इन इवेंट में भी गोल्ड पर कब्जा जमा है। पैंतालून लेजर इन में महिला कांस्टेबल मंजू गोस्वामी ने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए नाम रोशन किया है। SSP ने जिले की दोनों महिला कांस्टेबल को बधाई दी है। साथ ही अन्य से सीख लेते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की है। चमोली मोरी जखोल मोटर मार्ग पर सफर करना हुआ खतरनाक। मोरी सांकरी जखोल मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। मोरी ब्लॉक के 42 गांवों को जोड़ने वाला मोरी सांकरी जखोल मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग की लापरवाही अनदेखी के कारण इन दिनों जोखिम भरा बना हुआ है। मार्ग की स्थिति देखें तो यहाँ मोरी से सांकरी तक जगह जगह गड्ढे होने के साथ ही मोरी से सांकरी तक जगह जगह गड्ढे होने के साथ ही मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसे हरकिदोन केदारकांठा से सांकरी व जखोल का दीदार करने आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोरी व्यापार मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह राणा, संजय सिंह राणा, सियाराम आदि ने बताया कई बार विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सूचना नहीं ली है, जिससे स्थानीय लोगों राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे यदि विभाग ने जल्द ही मार्ग की मरम्मत नहीं की तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। धुमाकोट में पुलिस ने गांजे के साथ आरोपी किया गिरफ्तार।
नई टिहरी में व्यापारियों ने संगठन चुनाव पर विस्तार से किया मंथन। व्यापार मंडल नई टिहरी की बैठक में व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस मौके पर व्यापारियों ने संगठन के तमाम आगामी चुनाव को लेकर भी विमर्श किया। रविवार को नई टिहरी स्थित सुमन पार्क में व्यापार मंडल अध्यक्ष ज्योति डोभाल की अध्यक्षता में संगठन की बैठक का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष डोभाल ने कहा कि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में व्यापारियों की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखा है। इसके साथ ही नगर में व्यापार को आगे बढ़ाने, पलायन रोकने, व्यापारियों को जोड़ने तथा फेरी पर अंकुश लगाने को लेकर लड़ाई भी लड़ी है। चुनाव विषय पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने आगामी चुनाव लड़ने वाले व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। बैठक में प्रदेश संयुक्त महामंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक अब्दुल अतीक ने आगामी चुनाव प्रक्रिया को लेकर व्यापारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जो भी अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा वो अपना नाम 1-2 दिन में दे सकता है, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मौके पर महामंत्री अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनोज चमोली, विजय राणा सहित आदि मौजूद रहे। हरिद्वार नवनिर्वाचित बोर्ड को बैठक में मिलेंगे टूटी कुर्सियां और झूलते तार।